अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन्हें ना तो आज तक किसी ने देखा होगा और ना ही हमने उनके बारे में सुना होगा। हम पूरी दुनिया में इतने आगे हैं कि हमें टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं। और ये बयान आज डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और इस बयान के 1 घंटे के बाद अमेरिकी सेना से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसे सुनकर आप लिटरली हंसने वाले हो। आप खुद देख लीजिए, अमेरिकी सेना ने अपने डार्क ईगल प्रोग्राम की डिप्लॉयमेंट को अब करीबन तीसरी बार डिले कर दिया है। अब अगर कोई नहीं जानता तो मैं उन्हें बता दूं कि डार्क ईगल अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी डिप्लॉयमेंट अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये मिसाइल अभी तक बनके रेडी ही नहीं है और इसी वजह से इसकी तैनाती तीसरी बार डिले करनी पड़ी है अमेरिका को। और रिपोर्ट्स के अनुसार अब अगले साल 2027 में से तैनात किया जा सकता है, लेकिन इसके हाल में ही जो टेस्ट हुए हैं वो बहुत बुरी तरीके से विफल हुए हैं और इसी वजह से ये मिसाइल बनकर अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और कुछ ऐसा ही हाल है चीन का भी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले ही साल बयान दिया था कि वो आगे आने वाले कुछ ही समय में ऐसे ऐसे हथियारों को दुनिया के सामने लेके आएंगे जिसके बाद चाइना को पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश मान लिया जाएगा। लेकिन ये देश भी बहुत बुरी तरीके से विफल होता हुआ दिखाई दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में इनकी मिसाइल इतनी बुरी तरीके से टेस्ट में फेल हो रही है कि टारगेट से 40-40 किलोमीटर तक दूर जाकर ये गिर रही हैं। और इसी वजह से रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल आगे आने वाले 2 सालों तक तैनात नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी बीच में भारत ने जो करके दिखाया है वो इन दोनों के चेहरे पर एक तमाचा जड़ने का काम है। दरअसल जहां ये दोनों देश हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट सफल नहीं कर पा रहे, वहीं आज भारत परेड की तैयारी कर रहा है 26 जनवरी की। और आप उसमें स्क्रीन पर देखिए हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ हमारे जवान रिहर्सल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये मिसाइल भी कोई आम हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। दरअसल ये वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि लंबी दूरी तक वार करती है। और आप यकीन मानिए, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो लॉन्ग रेंज वर्जन है उसे बनाना और भी ज्यादा टफ है, क्योंकि जब भी कोई हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ान भरती है तो ये पहुंच जाती है 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक। और उस रफ्तार पर जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन होता है हवा का, वो इस हद तक होता है ताकि कोई बड़े से बड़ा टफ से टफ धातु ही क्यों ना हो, वो हवा में ही पिघलने लगता है। इसीलिए ज्यादातर जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो 400 से 500 किलोमीटर तक की दूरी ही तय कर सकती हैं, क्योंकि उसके बाद जो उसमें अलॉय लगा होता है वो उतनी भीषण गर्मी को सहन कर ही नहीं पाता, पिघल जाता है। और इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइलें इन्हें बना पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आज तक बस रूस और भारत ही ये काम कर पाए हैं दुनिया में। चाइना, अमेरिका बुरी तरीके से फेल हो गए हैं, लेकिन भारत तो इस टाइम पर इस टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया है कि हमने शॉर्ट रेंज वाली हाइपरसोनिक तो बहुत समय पहले ही टेस्ट कर ली थी। अब हम लॉन्ग रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर परेड में दुनिया के सामने उसे प्रदर्शित भी कर रहे हैं। और इसीलिए ये भारत का संदेश है कहीं न कहीं पूरी दुनिया को कि भले ही तुम कह रहे हो कि हम समय पर लड़ाकू विमान नहीं बना पा रहे, हम समय पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला हथियार तैयार नहीं कर पाते, तुम भले ही हर एक मामले में हमारी आलोचनाएं कर लोगे, लेकिन जब बात आएगी मिसाइलों के बारे में तो वहाँ पर तुम हमसे कंपैरिजन भी नहीं कर पाओगे। हम किंग हैं एक तरीके से, मिसाइलों के मामले में राजा हैं दुनिया के। और रही बात चाइना और अमेरिका की, तो भले ही इनका मिलिट्री बजट किसी का 250 से 300 बिलियन हो, किसी का यानी कि अमेरिका का 1 ट्रिलियन के पार ही क्यों ना जा रहा हो मिलिट्री बजट, और यहाँ पर इनके कंपैरिजन में हमारा मात्र $80 बिलियन ही है, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें हरा रहे हैं तुम्हारे ही गेम में। हालांकि नो डाउट आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार जो ट्रम्प कह रहा था ना कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो कि दुनिया ने अभी तक देखे ही नहीं होंगे, क्या पता वो हाइपरसोनिक नहीं, वो कोई माइक्रोवेव या फिर जो लेजर वेपन होता है उनके बारे में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहे हो। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि भारत अब से 5 साल पहले, जी हाँ दोस्तों, अब से 2020 से भी पहले इस तरीके के लेजर वेपन्स की टेस्टिंग कर चुका है। और ये आज की तारीख में भारतीय सेना में तैनात भी है, वो भी भारी संख्या में। और अब जो अगला ऑपरेशन सिंदूर होगा तो आप दुश्मन
के खिलाफ इन्हें लाइव इस्तेमाल होता हुआ भी देखोगे। इससे मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये कितनी ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में। लेजर वेपन भविष्य का कोई हथियार नहीं है, ये एक तरीके से हमारे पास्ट का हथियार बन चुका है। अगर हम भविष्य के हथियार की बात करें तो ये है हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसे आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया में पिनिकल भी मान सकते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट। अगर आपके पास ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आ गए तो आप कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ऊपर हो मिसाइलों के मामले में। जैसे कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या फिर जो ICBM की टेक्नोलॉजी है या लेजर हथियारों की टेक्नोलॉजी है, ये 1980 के जमाने की टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है ये भविष्य है, और इसीलिए भविष्य में भारत ने इन दोनों देशों को ऐसा धूल चटाई है कि लिटरली इन दोनों ही देशों की नाक रगड़ रही है जमीन में। और इसीलिए भारत अब रूस के बाद ऑफिशियली दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसके पास न केवल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी के साथ हम हाइपरसोनिक मिसाइलें बना चुके हैं, वो भी बहुत कम से कम कीमत में। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि अमेरिका और चाइना कितना फूंक चुके हैं अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। अगर मैं सिर्फ आपको अमेरिका का बताऊं तो करीबन $20 बिलियन अमेरिका फूंक चुका है हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में, और चाइना उसने आज तक अमाउंट ही डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो करीबन $10 बिलियन से ज्यादा तो चाइना भी फूंक चुका है हाइपरसोनिक हथियार को बनाने में, और दोनों देश इसमें बहुत बुरी तरीके से फेल भी हुए हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो लिटरली कौड़ियों के दाम में हमने हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाया है, और इसके लिए हमें अपने तमाम वैज्ञानिकों को सैल्यूट करना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों ने लिटरली बिना किसी ज्यादा सपोर्ट के, बिना किसी ज्यादा एक्स्ट्रा फंड के इतने घातक और चमत्कारी हथियार तैयार कर रहे हैं भारत की सेना और भारत की सुरक्षा के लिए। ये एक ऐसे हथियार हैं जिन्हें हमारे दुश्मन सब कुछ झोंकने के बाद भी तैयार नहीं कर पा रहे। इसीलिए आप जरा सोचिए कि अगर हमारे वैज्ञानिकों को थोड़ा और सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा और फंड मिल जाए, इन्हें जरूरी अप्रूवल टाइम पर मिल जाए और सरकारी बाबू इनका साथ देने लगे, तो आखिरकार ये क्या क्या चमत्कार करके दिखाएंगे। आप खुद सोचिए। और साथ ही जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।